हेलो बच्चों, किस तरह से हमने अब तक पढ़ा कि शंबुक ने राम को बताया कि वो जो ब्राह्मण सुत था उसकी मृत्यु मेरे किसी शाप की वजह या तपस्या की वजह से नहीं, उसको तो सांप काटने की वजह से हुई थी। और फिर किस तरह से तुम्हारे राज्य वैद्य ने उसे मृत घोषित कर दिया और एक नाव चलाने वाले खवैये ने उसके मर्म को, उसकी बीमारी को समझा और उसको जीवित कर दिया। आगे हम अब फिर पढ़ेंगे कि मात्र यह संयोग ही था, जी उठा वह बाल और मेरा वध प्रकट कारण बना तत्काल। प्रेत का संकेत मुझको बुद्धि संगत लग रहा है राम, इस जगह पर तुम्हारी सर्वज्ञता आई नहीं कुछ काम। था तुम्हारा चित्त क्रोधावेश से भरपूर, सत्य भाषित हो न पाया रहा तुमसे दूर। देखता हूँ अब अचानक जान कर यह भेद, हो रहा है हृदय को अतिशय तुम्हारे खेद। तो पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। तत्काल मतलब तुरंत, शीघ्र, सर्वज्ञता सब कुछ जानने वाला, भाषित उजागर प्रकट होना, खेद दुख। तो यहाँ पर है वो कह रहा है शंबुक कि मात्र यह संयोग ही था, जी उठा वह बाल, कि ये मात्र ये एक संयोग ही था, कहा जा सकता है कि उधर बालक जीवित होता है और इधर राम शंबुक का वध कर देते हैं और मेरा वध प्रकट कारण बना तत्काल, मेरा वध कर देते हैं। तो प्रेत का संकेत मुझको बुद्धि संगत लग रहा है राम, यानी सुत का सर्पदंश नाश एवं शंबुक की मृत्यु का तत्काल कारण बन जाता है। आगे शंबुक प्रेत के विषय में राम को बता रहे हैं कि प्रेत का संकेत मुझे सही लग रहा है, इस जगत पर तुम्हारी सर्वज्ञता आई नहीं कुछ काम, अर्थात बुद्धि के अनुसार सही है। राम तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो, सर्वज्ञानी हो, लेकिन तुम्हारी सर्वज्ञता, सब कुछ जानने की शक्ति यहाँ पर काम नहीं आई। था तुम्हारा चित्त क्रोधावेश से भरपूर, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान क्रोध के आवेश से भरा हुआ था। सत्य भाषित हो न पाया रहा तुमसे दूर, क्रोध के समय सत्य का पता नहीं चल पाया, इसलिए सत्य पता नहीं चल पाया और तुमसे दूर हो गया, सत्य तुमसे दूर चला गया। देखता हूँ अब अचानक जान कर यह भेद, हो रहा है हृदय को अतिशय तुम्हारे खेद। तो शंबुक आगे कहता है कि हे राम को देखते हुए कहता है कि, और उनके मलिन मुख को देखकर कहता है कि अचानक यह भेद या रहस्य समझकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें स्वयं पर बहुत खेद या ग्लानि महसूस हो रही है। हो रहा है हृदय को अतिशय तुम्हारे खेद और तुम अपने किए का पछतावा कर रहे हो, तुम्हारे हृदय को बहुत दुख हो रहा है। तो राम की सर्वज्ञता पर संदेह एवं राम के हृदय में ग्लानि का स्पष्ट यहाँ पर वर्णन किया गया है। भाषा सरल ही है बच्चों। आगे फिर है वो कहता है, अब करो मत व्यर्थ उसके हेतु पश्चाताप, त्रुटि हुई अनजान में जो है नहीं वह पाप। पाप पुण्य मनुष्य के ही कर्म के आयाम, नियति रचती है परिस्थिति क्या कहूँ मैं राम। लोग कहते हैं कि यह लीला तुम्हारी है, किंतु मानव के लिए यह बहुत भारी है। पहले शब्द देख लो। त्रुटि गलती, आयाम विस्तार, नियति भाग्य, लीला खेल। तो यहाँ पर शंबुक कह रहा है राम को कि हे राम, अब करो मत व्यर्थ उस, देखता हूँ अब अचानक जान कर यह भेद, हो रहा है हृदय को अतिशय तुम्हारे खेद। ये तो हमने पढ़ा। अब आगे वो कह रहा है, अब करो मत व्यर्थ उसके हेतु पश्चाताप, कि हे राम जो तुमसे हुआ कार्य उसके लिए तुम पश्चाताप मत करो, अर्थात मेरे वध को लेकर दुखी मत हो। जो गलती अनजाने में, अर्थात बिना ज्ञात बिना जाने हुई, त्रुटि हुई अनजान में, वो है नहीं वह पाप नहीं थी। और शंबुक इसी क्रम में राम से आगे फिर कहता है कि पाप पुण्य मनुष्य के ही कर्म के आयाम, कि पाप और पुण्य मनुष्य के कर्मों का ही विस्तार है। नियति रचती है परिस्थिति क्या कहूँ मैं राम। नियति अर्थात विधि या भाग्य मनुष्य के समक्ष ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देता है कि मनुष्य के वश में कुछ नहीं होता और वह नियति अनुसार रचित क्रिया कर डालता है।
लोग कहते हैं कि यह लीला तुम्हारी है। शंभुक पुनः राम पर विश्वास करते हुए कहते हैं कि लोग कहते हैं कि यह लीला अर्थात संसार में रचित ये सारा खेल, संसार का सांसारिक खेल, ये तुम्हारा है, किंतु मानव के लिए बहुत भारी है, किंतु मानव के लिए खेल बहुत भारी पड़ता है। तो यहाँ शंभुक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि राम जो सर्वज्ञानी हैं उसे कैसे नहीं पता चला इस घटना का, सत्य का, जिसमें शंभुक कारण नहीं था। विप्रसूत की जो वो विप्रसूत बेहोश हुआ था उसमें, और पुनः जीवित होने का भी राम को कैसे पता नहीं चला। तो यही सब सोचते हुए वो शंभुक एक तरह से राम को सांत्वना दे रहा है और दूसरी तरफ अपने वध के पीछे का कौतूहल भी जानना चाहता है राम से। तो भाषा सरल है ही बच्चों। आगे देखते हैं फिर वो क्या कहता है कि न्याय या अन्याय दोनों हो नहीं सकते कभी, मानव नियति से दूर, भला दंड विधान कैसे रह सकेगा व्यक्ति मन की सहज गति से दूर। गहनता है न्याय में इतना, उलझने हैं व्यक्ति में कितनी, है विवेकी वही जो जग के विषम व्यवहार में भी पथ बना ले। और जटिलता में कुटिलता में धर्म रथ की धारणा सा सुलभ कोई रथ बना ले। पहले शब्दार्थ देख लो। गहनता होता है गहराई, उलझने, मन की समस्याएं, मन की ग्रंथियां, विवेक, बुद्धि या ज्ञान, धारणा, एक प्रचलित मत, ऐसा है, मत बना लेना। तो यहाँ पर वो फिर कहता है, शंभुक कहता है कि गहनता है न्याय में, न्याय या अन्याय दोनों हो नहीं सकते कभी, कि न्याय और अन्याय कभी भी मानव नियति से दूर नहीं हो सकते, मानव नियति से दूर, मानव की भाग्य से कभी दूर नहीं हो सकते। भला दंड विधान कैसे रह सकेगा व्यक्ति मन की सहज गति से दूर। तो मनुष्य परिस्थितिवश नहीं समझ पाता है और कई बार अनजाने में उससे अन्याय हो जाता है। ऐसे में दंड विधान की जो प्रक्रिया से वह कैसे दूर रह सकता है, यानी उसको तो दंड भोगना ही पड़ता है। एक का अपराध तो दूसरे द्वारा किया गया दंड प्रकृति की सहज प्रक्रिया है। गहनता है न्याय में इतना, उलझने हैं व्यक्ति में कितनी। न्याय में गहराई है, व्यक्ति मन को समझने की शक्ति है और व्यक्ति के मन में अनेक उलझने हैं। है विवेकी वही जो जग के विषम व्यवहार में भी पथ बना ले। शंभुक इसी क्रम में आगे फिर कहता है कि ज्ञानी या बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपना रास्ता स्वयं खोज ले। जटिलता में कुटिलता में धर्म रथ की धारणा सा सुलभ कोई रथ बना ले, जो समय के अच्छे बुरे उतार और चढ़ाव को समझकर विचलित नहीं हो। व्यक्ति जीवन की गुत्थियों की जटिलता में, शत्रुओं की कुटिलता में धर्म रूपी रथ पर चढ़कर कोई ऐसा सरल रथ स्वयं के लिए निर्मित कर ले या निमित्त कर ले जो किसी भी परिस्थिति में नहीं डिगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि मानव जीवन की विभिन्न जटिलताएं, कठिनताएं, परिस्थितियाँ, जो विपरीत परिस्थितियाँ, तो सबके जीवन की सामान्य प्रक्रिया है। सफलता तो तब है जब मनुष्य इन विफलताओं को सहज बुद्धि से पार कर ले और इन पर विजय प्राप्त कर ले। तो यहाँ पर मानव मन की सहज वृत्तियों का आकलन किया गया है बच्चों। भाषा सरल है। अगला चलते हैं हम। है समाज वही सुसंस्कृत जहाँ होता व्यक्ति का सम्मान, कर सकेगा वही मानव की समस्या का सटीक निदान। राज्य जो संस्कृति रहित है दर्प है, डसेगा मानव नियति को सर्प है। राम जो कुछ कहा मैंने, हुई उसमें हो कहीं यदि चूक, तो न लाना ध्यान अब निदेह होकर, और तुमसे क्या कहे शंभुक। अब यहाँ पर शंभुक अपने आप को निवेदित कर रहा है राम के सामने और वो कह रहा है, पहले शब्दार्थ देखते हैं। सुसंस्कृत, संस्कारों से युक्त, सटीक, बिल्कुल सही, दर्प, घमंड, चूक, गलती, निदेह, शरीर रहित, अशरीरी या देह रहित। अब हम इसको देखते हैं। तो है समाज वही सुसंस्कृत। शंभुक कहता है कि समाज वही है जो संस्कारी हो, जहाँ होता व्यक्ति का सम्मान, जहाँ मनुष्य का सम्मान होता हो, कर सकेगा वही मानव की समस्या का सटीक निदान। वही समाज, क्योंकि मनुष्य के पास ही अपार शक्ति है और जो मानव की समस्याओं का बिल्कुल सही समाधान कर सकता है। तो मानव मन की जटिल गुत्थियों को खोलना एवं सहज